नेक्स्ट ब्लॉक इज़ टेस्टिमोनियल, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो टेस्टिमोनियल क्या है कि मैं अपनी पूरी वेबसाइट में जो सबसे अहम चीज़ है, एक सर्विस वेबसाइट में, एक प्रोडक्ट वेबसाइट में, ई-कॉम वेबसाइट में, वो यही चीज़ है रिव्यूज़। ठीक है? तो अब रिव्यूज़ हर कोई सर्विस वेबसाइट, जैसे ये भी एक सर्विस वेबसाइट है डब्ल्यूपी बिगनर, तो इसमें इसने भी ये यूज़ किए हुए हैं। ठीक है? तो ये ब्लॉक टेस्टिमोनियल ब्लॉक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, इसमें हम कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज़ टी-शर्ट है, तो मैं यहाँ पे टी-शर्ट लिख दूँगा। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस कोर्स। ठीक है? तो ये मैंने लिखा। इसी तरह मैं यहाँ पे मैं इसका रिव्यू लिख देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मैं जो रिव्यूअर है, जो जिसने रिव्यू दिया है, उसका नाम लिख दूँगा। ठीक है? जैसे मैंने अली लिख दिया, और वो क्या है, ठीक है? उसकी क्या डेज़िग्नेशन है वो लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे उसकी इमेज सेलेक्ट करूँगा और वो इमेज लगा दूँगा। ठीक है? सो इसके बाद अब ये एक है। इसी तरह अगर मैं अब ये एक में क्या-क्या सेटिंग है, मैं यहाँ पे इमेज भी शो करवा सकता हूँ और यहाँ पे आइकन भी शो करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ आइकन जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? तो हम यहाँ यूज़र लिखेंगे, तो यहाँ से यूज़र वाला जो है मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है? कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट वाला ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है? इसका मैं साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ, सिर्फ ये इतना कर देता हूँ। ठीक है? इसके बाद मैं रेटिंग, ठीक है? मैं हर एक के अंदर इंडिविजुअल रेटिंग भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है? अभी हमने यहाँ पे सेटिंग, इसकी जो सेटिंग पेरेंट सेटिंग नहीं की, उसमें हमने जो रिव्यूज़ है उसको ऑन नहीं किया। ठीक है? तो वो यहाँ शो नहीं हो रही। अब हम इसकी पेरेंट सेटिंग में चलते हैं। पेरेंट सेटिंग में अब ये हमारे पास इसके भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट स्टाइल है, ये सेकंड इस तरह हो गया, ऊपर इमेज या आइकन, देन नीचे ये चीज़। ठीक है? इसी तरह ये एंड ये। ठीक है? तो हम एट द फर्स्ट यही कर लेते हैं। ठीक है? इसी तरह कॉलम कितने हों, तो 1 कॉलम अप टू 4 कॉलम, 5 कॉलम हम कर सकते हैं। एक ही रो में कितने कॉलम शो हों, तो हम मोस्टली इसको 4 कर देते हैं। ठीक है? ये असल में इस तरह शो होगा। ठीक है? ये उसकी वजह से जो हमारा पास ये साइड बार है, उसकी वजह से हमें ये ऊपर-नीचे शो हो रहा है। इसी तरह अब हम इसकी मज़ीद सेटिंग करते हैं। अगर हम इसको सिर्फ़ स्टैटिक यहाँ शो करवाना चाहते हैं, जैसे अगर ये 1 है, अगर मैं इसको मज़ीद इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ, 3, 4 एंड 5 करता हूँ, तो वो नीचे चली जाएगी। ठीक है? ये 5 है, वो नीचे चला गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ग्रिड से क्रोज़ल करूँगा, तो ये क्रोज़ल बन जाएगा। ठीक है? तो ये इस तरह नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है? अब ये क्राउज़ल किया, तो क्राउज़ल की वजह से भी मज़ीद क्राउज़ल सेटिंग्स आएँगी। तो इसमें इन्फिनिट लूप है, मीन कि ये जब मूव करे, ऑटोमेटिक हम मूव करवाते हैं, तो ऑटो प्ले पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये अब ऑटोमेटिक मूव करेगा आफ्टर ये 7 सेकंड। ठीक है? तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे 4 सेकंड करता हूँ, तो ये 4 सेकंड बाद 5th हो जाएगा, मीन ये आगे मूव करेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हम मूव करवाने की कि कितनी स्पीड से मूव हो, वो भी कर सकते हैं कि ये 2.6 सेकंड में ये मूव हो। ठीक है? और कितनी स्लाइड्स मूव हों, 1 हो या सब हों एक ही बार में, तो वो हम ये भी कर सकते हैं। तो मोस्टली हम 1 ही करते हैं। इसी तरह वाइट ऑन डार्क एरो स्टाइल, ये जो क्या है कि वाइट ऑन डार्क। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन ब्लैक करता हूँ, तो वो इस तरह शो हो जाएगा। तो हम इसको डिफरेंट स्टाइल लगा सकते हैं यहाँ से। इसी तरह ये जो नीचे डॉट है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लैक वाइट है, उसके ऊपर वो नज़र नहीं आ रही, आउटलाइन ब्लैक करता हूँ तो वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, एरोज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं और डॉट्स को भी ख़त्म कर सकते हैं, ताकि ये मूव करे तो हमें ये पता ना चले कि कितने रिव्यूज़ हैं। ठीक है? इसके बाद हम स्टाइल्स में हर एक चीज़ को कर सकते हैं। कंटेनर, ठीक है? तो ये कंटेनर का हम बैकग्राउंड लगाएंगे, तो ये बैकग्राउंड लग जाएगा, हर एक का इंडिविजुअली लग जाएगा। ठीक है? इसके बाद बॉर्डर लगा सकते हैं, रेडियस लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये शैडो लग गया। ठीक है? इसके बाद मैं रेडियस भी लगा देता हूँ। इसके बाद आइकन, मैं इसको जो आइकन है, ठीक है?
वो भी लगा सकता हूँ, ये ऊपर लगेगा, ठीक है। ये आइकन ऊपर लग गया, यहाँ पे भी हमने आइकन लगा दिया, यहाँ पे हम इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आइकन जो है हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, उसका साइज़ कर लेंगे, उसका कलर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम उसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं, उसको रेडियस भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, पैडिंग, मार्जिन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइटल, तो टाइटल में हम H2, H3, H4 जो भी करना हो, अगेन हम वही H6 करेंगे, मीडियम करेंगे, ठीक है, या लार्ज जो भी करना है वो करेंगे। हम इंडिविजुअली यहाँ से लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 28 कर देता हूँ। इसके बाद लाइन हाइट में मैं, ठीक है, मेरे पास 30 पे ये एग्जैक्ट सही है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाली चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। इसी तरह हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद ये इंडिविजुअली हम पैडिंग और मार्जिन भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये कंटेंट है, ओके। रेटिंग, तो रेटिंग मैं शो करवाता हूँ, तो ये रेटिंग यहाँ पे रेटिंग शो होगी, ठीक है। ऊपर आइकन, देन टाइटल, देन रेटिंग, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल ये वाला जो कस्टमर था उसने अगर 4 दी, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेटिंग हम 4 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 स्टार्स शो होंगे। पेरेंट पेरेंट में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे हम आइकन जो है उसकी सेटिंग की, टाइटल की, इसी तरह रेटिंग की भी हम सेटिंग कर सकते हैं। नीचे कंटेंट, तो कंटेंट की सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। इसी तरह मीडिया, ये वाला जो मीडिया है अगर हमने शो नहीं करना तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको शो भी करवा सकते हैं। शो करवाएंगे तो हमें उसका सारा कुछ, हमें यहाँ पे उसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह नेम, अगर मैं नेम शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है, इसको ऑफ करना चाहता हूँ तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उसकी सारी सेटिंग। एंड देन ऑक्यूपेशन, अगर मैं ऑक्यूपेशन यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं ये नीचे वाला जो मीडिया है उसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर दूंगा ताकि वो उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास ये इस तरह टेस्टिमोनियल जो है वो बना लूँगा मैं, ठीक है।